हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हैकर। मैं गौरव सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमए प्राइवेट स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना हमारे सेकंड ईयर के, उनके लिए 2026 में 4 अप्रैल से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट है पॉलिटिकल साइंस वालों के। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, शोध प्रविधि जो हमारा मॉडल पेपर है G370 उसका कोड है। इसका नाम है रिसर्च मैथडोलॉजी। तो उसमें हम यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च यानी शोध का परिचय। तो हम एमसीक्यू पढ़ेंगे जितने भी इसके फर्स्ट यूनिट में दे रखे हैं, जो भी है 60-70 जितने भी हैं, अब इनको कवर करेंगे। ठीक है, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसका होगा टाउनसेंड। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे अनुसंधान का गुण है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो पत्रिकाएं, या फिर समाचार पत्र, या सर्वेक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता है? प्रासंगिकता, या फिर सरलता, या फिर स्पष्टता, या फिर ये तीनों? बताइए आप। चलिए थोड़ा टाइम लिए और बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है इसका। प्रासंगिकता, या फिर सरलता, या फिर स्पष्टता, या ये सभी? तो इसका जो आंसर होगा उसमें ये सभी सभी आएंगे, प्रासंगिकता, सरलता, स्पष्टता और ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। शोध की प्रक्रिया में प्रदत्तों के संकलन के पश्चात क्या आएगा? शोध की प्रक्रिया में प्रदत्तों के संकलन के पश्चात क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमें, ए परिकल्पना का निर्माण, या फिर समस्या की पहचान, या प्रदत्तों का विश्लेषण, या फिर उद्देश्य। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम? हाँ, पांचवें क्वेश्चन पर आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शोध का अंतिम चरण क्या है? बताइए आप। निम्नलिखित में से शोध का अंतिम चरण क्या है? समस्या की पहचान, या फिर अनुसंधान प्रतिवेदन, या शोध उपकरण का चयन, या फिर प्रदत्तों का विश्लेषण? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रदत्तों का विश्लेषण। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का एक अंग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बताइए। शोध पद्धति, या फिर परिकल्पना का निर्माण, या प्रदत्तों का संकलन, या फिर शोध अंतराल? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन छूट गया क्या हमारा? एक सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन छूट गया। निम्नलिखित में से शोध का अंतिम चरण क्या है? समस्या की पहचान, या फिर अनुसंधान प्रतिवेदन, या शोध उपकरण का चयन, या फिर प्रदत्तों का विश्लेषण? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है। ठीक है, अनुसंधान प्रतिवेदन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का एक अंग नहीं है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? इसका आंसर होना चाहिए शोध अंतराल, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल रूप से शोध का तात्पर्य है गवेषणा, या फिर गिनना, या फिर केंद्र बिंदु, या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन ए, गवेषणा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण तत्व हैं। शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण तत्व हैं, कितने हैं वो? 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं, या फिर 16 हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा 3, यानी शोध प्रविधि के महत्वपूर्ण तत्व कितने हैं? टोटल 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शोध तकनीक का उपकरण नहीं है। भाई ये 4 उपकरण दिए हुए हैं हमें, इसमें 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो शोध तकनीक के हैं, और एक उपकरण ऐसा है जो शोध तकनीक का नहीं है। वही बताना है हमें जो आंसर नहीं है।
बताइए कौन सा हो सकता है। शोध तकनीक का उपकरण नहीं है, तो इसमें आएगा आपका अदृश्य लेख। कौन सा आएगा इसका? अदृश्य लेख, ऑप्शन डी। परंपरागत लेखकों को किसने महत्व दिया है? अरस्तु ने, प्लेटो ने, सेबाइन ने या फिर हॉब्स ने? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेबाइन। यानी परंपरागत लेखकों को किसने महत्व दिया है? सेबाइन ने। राजनीतिक सिद्धांत 3 घटकों में बनते हैं, यह मत किसका है? बताइए। सेबाइन का, या फिर ग्रीन का, या होब्स का, या रूसो का? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा हमारा करेक्ट आंसर सेबाइन, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर? राजनीतिक सिद्धांत 3 घटकों में बनते हैं, यह किसका मत है? सेबाइन का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति को अरस्तु के संदर्भ में कौन प्रयुक्त करना चाहता है? कैटलीन, या फिर सेबाइन, या फिर प्लेटो, या सुकरात? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। राजनीति को अरस्तु के संदर्भ में कौन प्रयुक्त करना चाहता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैटलीन। यानी कैटलीन अरस्तु के संदर्भ में, क्या लिख रहा है क्वेश्चन? राजनीति को, हाँ, कैटलीन राजनीति को अरस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, एक बार और। कैटलीन जो है राजनीति को अरस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त करना चाहते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया कैटलीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परंपरागत राजनीतिक चिंतन में कौन अग्रणी है? बताइए। परंपरागत राजनीतिक चिंतन में कौन अग्रणी है? कैटलीन, या सेबाइन, या माइकल ऑक्सफोर्ड, या फिर सेसल्स? बताओ दोस्तों इसका क्या होगा? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइकल ऑक्सफोर्ड। परंपरागत राजनीतिक चिंतन में माइकल ऑक्सफोर्ड जो हैं वो अग्रणी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्या दे रखा है इन्होंने। दर्शन और विज्ञान को भिन्न क्रियाकलाप किसने माना है? कैटलीन ने, या सेबाइन ने, या माइकल ऑक्सफोर्ड ने, या फिर ग्रीन ने? दर्शन और विज्ञान को भिन्न क्रियाकलाप किसने माना है? माइकल ऑक्सफोर्ड ने, माइकल ऑक्सफोर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेवियाथन किसकी रचना है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेवियाथन जो है किसकी रचना है और इसके आने के चांस है? क्या आएगा ही, आने के चांस क्या है? हॉब्स। इसका ऑप्शन नंबर क्या है अपना? हॉब्स, यानी ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। लेवियाथन किसकी रचना है? हॉब्स की, ऑप्शन सी। राजनीतिक दर्शन राजनीति और अनंतता के बीच संबंध का अध्ययन है, यह कथन किसका है? माइकल ऑक्सफोर्ड का, या फिर हन्ना आरेंड का, या फिर लियो स्ट्रॉस का, या फिर मिल्टन सेबाइन का? बताइए दोस्तों किसका कथन है? माइकल ऑक्सफोर्ड का। यानी माइकल ऑक्सफोर्ड ने कथन दिया था, वो कथन कौन सा था? कि राजनीतिक दर्शन राजनीति और अनंतता के बीच संबंध का अध्ययन है। ये बात कही थी माइकल ऑक्सफोर्ड ने। परंपरागत राजनीतिक चिंतन में परिणाम के समर्थक रचनाकार हैं, कौन है इनमें से? बताइए। एक बार क्वेश्चन सुनिए दोबारा। परंपरागत राजनीतिक चिंतन में परिणाम के समर्थक रचनाकार कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, या फिर हन्ना आरेंड, या फिर बर्ट्रैंड रसेल, या फिर सेबाइन? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है हाना आरेंड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? हाना आरेंड। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। अमेरिकी राजनीतिक दर्शन पर किसका प्रभाव अधिक रहा? लियो स्ट्रॉस का, या फिर हन्ना आरेंड का, या फिर ऑक्सफोर्ड का, या ग्राहम वालिस का? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लियो स्ट्रॉस। एक बार फिर सुनिए।
अमेरिकी राजनीतिक दर्शन पर किसका प्रभाव सबसे अधिक रहा? लियो स्ट्रॉस का, या हन्ना आरेंड का, या फिर ऑक्सफोर्ड का, या फिर ग्राहम वालिस का? तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, लियो स्ट्रॉस। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? भाई ये हमें 6 वो दिए गए हैं, ठीक है, इनको लगाना है कि सही क्रम क्या है इनका। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इन्हें, ठीक है, एक किस्म से असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है, लेकिन जो इसका एक सही क्रम होगा शोध प्रक्रिया का कि पहले प्रक्रिया का ये वाला हिस्सा आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसा। तो किसके बाद कौन सा आएगा ये तुम्हें लगाना है, ठीक है, इसको कर लेना। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लगवा रहा हूँ तुम्हें, एक मिनट रुकिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रथम चरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रथम चरण है? शोध का शीर्षक, या फिर प्रस्तावना, या फिर सारांश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका शोध का शीर्षक। एक बार और सुनिए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रथम चरण है? शोध का शीर्षक। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? शोध का शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रतिवेदन का अंतिम चरण है? ये हो गया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का, नहीं अभी नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रतिवेदन का अंतिम चरण है, बताइए। शोध का शीर्षक, या फिर अनुक्रमणिका क्रमणिका। ऑप्शन नंबर ए क्या है? शोध का शीर्षक। ऑप्शन बी है अनुक्रमणिका। ऑप्शन सी है शोध का सारांश। ऑप्शन डी है संदर्भ ग्रंथ सूची। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोबारा। कौन सा अनुसंधान प्रतिवेदन का अंतिम चरण है? शोध का शीर्षक, या फिर अनुक्रमणिका, या फिर शोध का सारांश, या फिर संदर्भ ग्रंथ सूची? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शोध का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शोध का गुण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा व्यक्ति निष्ठता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उस वैचारिक रूपरेखा का क्या नाम है जिसमें शोध किया जाता है? शोध की रूपरेखा, या फिर शोध अभिकल्प, या फिर शोध परिकल्पना, या फिर शोध प्रतिमान? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बता रहा हूं, उसका होगा शोध अभिकल्प। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि शोध अभिकल्प। ये देख लो हमारे 24 क्वेश्चन हो गए, यानी 24। अब 25वां क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक शोध पत्र आधारित होता है, बताइए। एक शोध पत्र आधारित होता है प्राथमिक आंकड़ों पर, या फिर द्वितीयक आंकड़ों पर, या इन दोनों पर, ये जो भी मैंने बोले हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक शोध पत्र किस पर आधारित होता है? प्राथमिक आंकड़ों पर भी और द्वितीयक आंकड़ों पर भी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। यानी इनमें एक ऐसा लक्षण दिया होगा जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बताइए। फर्स्ट दिया हुआ है हमें, फर्स्ट ऑप्शन, दर्शन, कानून और इतिहास पर निर्भरता, या फिर व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल, या फिर औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल, या ऑप्शन डी दिया हुआ है राज्य संप्रभुता तथा राष्ट्रवाद जैसी अवधारणाओं पर बल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल। दोस्तों मेरी पहली वीडियो, ठीक है, इसको मतलब शेयर करना, लाइक करना, बार बार देखना, ठीक है। काफ़ी मतलब लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट्स वगैरह जो भी अच्छी लगती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, और हाँ, तो फिर आप कमेंट करना। मैंने पता क्या करूँगा,
फिर पीपीटी तैयार करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ले आऊँगा, हो सकता है कल ही ले आऊँ, परसों ले आऊँ, जल्दी ले आऊँगा क्योंकि 4 अप्रैल से जो है फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका, यानी रिसर्च मैथोलॉजी का, शोध प्रविधि बोलते हैं जिसे हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट में और बात करेंगे, ठीक है। मैं रिप्लाई दूंगा, हर किसी को कमेंट करना और शेयर जरूर करना, ठीक है, जिसके भी एग्ज़ाम है या फिर जो मॉडल पेपर ना ले पाए हों बच्चे। शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वानों ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया है? शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वानों ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया है? परंपरावाद के अध्ययन पर बल, या फिर मूल्यों के अध्ययन पर बल, या व्यवहारवाद के अध्ययन पर बल, या फिर औपचारिक कानूनी अध्ययन पर बल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा व्यवहारवाद के अध्ययन पर बल। तो शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वानों ने किस चीज पर अधिक जोर दिया है? व्यवहारवादी के अध्ययन पर बल, व्यवहारवाद के अध्ययन पर बल, ठीक है। शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान कौन से इनमें से नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से पढ़ा करो। शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान नहीं है तो डेविड ईस्टर्न, या फिर स्टुअर्ट राइस, या फिर लियो स्ट्रॉस, या गॉस्नेल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा लियो स्ट्रॉस। परंपरावादी राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है तो इसका क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए दिया है, तथ्य और मूल्य को अंतः संबंधित करना, या फिर मूल्यों पर जोर देना, या फिर तथ्यों को मूल्य से अलग करना, या फिर लक्ष्यात्मक और मानका मानकात्मक। बताइए, लक्ष्यात्मक और मानकात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? यानी इसका ऑप्शन होगा हमारा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान पद्धति व्यक्ति अनुभव एवं विश्वास के वर्णन करने पर केंद्रित है? क्वेश्चन दोबारा बोलता हूं एक बार, ठीक है, सहजता से। कौन सी अनुसंधान पद्धति व्यक्तिगत अनुभव एवं विश्वास के वर्णन करने पर केंद्रित है? प्रयोगात्मक अनुसंधान, या फिर विवरणात्मक अनुसंधान, या सर्वेक्षण अनुसंधान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है हमारा विवरणात्मक अनुसंधान, यानी कि ऑप्शन बी। किस अनुसंधान पद्धति में वीडियो रिकॉर्डिंग टेप को आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस अनुसंधान पद्धति में वीडियो रिकॉर्डिंग टेप को आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रयोगात्मक अनुसंधान। कौन से ऑप्शन दिए थे हमें? ऑप्शन ए दिया था निरवंश विज्ञान अनुसंधान, या फिर केस स्टडी अनुसंधान, या फिर विवरणात्मक अनुसंधान, या हमारा करेक्ट आंसर प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन्होंने, अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है? प्रदत्तों का संकलन, या फिर समस्या की पहचान, या प्रदत्तों का विश्लेषण, या फिर शोध पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा समस्या की पहचान, यानी कि ऑप्शन बी। अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान। एक शोध कार्य के लिखित प्रारूप को जाना जाता है किसके रूप में? बताइए, अनुसंधान प्रतिवेदन के रूप में, या फिर लिखित परियोजना प्रतिवेदन के रूप में, या फिर प्रबंध विनिबंध के रूप में, या शोध पत्र के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा अनुसंधान प्रतिवेदन के रूप में। एक मिनट रुकिए, मैं फ्लाइट मोड पर लगा लूँ जरा फोन को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या था? एक बार क्वेश्चन बोलता हूँ दोबारा, ठीक है। एक शोध कार्य के लिखित प्रारूप को किस रूप में जाना जाता है? अनुसंधान प्रतिवेदन के रूप में, लिखित परियोजना प्रतिवेदन के रूप में, या फिर प्रबंध विनिबंध के रूप में, या शोध पत्र के रूप में। बताइए भाई, प्रबंध को हम क्या भी बोल सकते हैं? विनिबंध, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में करके दिया कि प्रबंध को हम विनिबंध भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमने क्या बताया था?
अनुसंधान प्रतिवेदन के रूप में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है शोध प्रतिवेदन लिखते समय निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट नंबर पर परिणाम, दूसरे पर निष्कर्ष, तीसरे पर सुझाव या फिर चौथे पर प्रयोग। क्या यह सही क्रम है, बताइए। तो ऑप्शन लगाने हैं कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा, सेकंड पर कौन सा, थर्ड पर कौन सा, फोर्थ पर कौन सा। ठीक है, अरेंज करने हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आएगा हमारा परिणाम, दूसरे नंबर पर निष्कर्ष, चौथे नंबर पर प्रयोग और लास्ट में हमारा सुझाव। अब क्वेश्चन दिया है डैश 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 वे उपकरण होते हैं, यानी कि ये जो डैश डैश है यहाँ पर ये इन चार ऑप्शन में से एक नाम लिखा गया है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया कि वे ये जो है ना यंत्र, जैसे मैं ऑप्शन लूँ ए कि यंत्र वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं उसके विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। इस तरह हमें पढ़कर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर डैश 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 में क्या आंसर आएगा, वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं उसके विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। बताइए भाई कौन से उनमें से वे उपकरण हैं। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं उसके विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। यंत्र है वो, या फिर तकनीक है, या फिर आंकड़े हैं, या प्रश्नावली है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है यंत्र। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यंत्र वे उपकरण होते हैं जो आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं उसके विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। उपकरणों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं डायरी, जांच सूची, मानचित्र या फिर ये तीनों। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि उपकरणों के अंतर्गत क्या सम्मिलित होते हैं, हमारी डायरी भी होती है। ठीक है, हमारी डायरी भी होती है, जांच सूची भी होती है, मानचित्र भी होते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। परिमाणात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में किन विधियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, परिमाणात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए यानी कि इकट्ठा करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है। संगणनात्मक विधि यानी कि संगणनात्मक विधि, या फिर न्यायदर्श विधि, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा संगणनात्मक विधि और न्यायदर्श विधि, यानी कि ये दोनों। भाई ऑप्शन दिया हमारा नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन, शोध में आंकड़ों का सृजन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। प्रतिभागी अवलोकन, या फिर जीवन इतिहास, या फिर दृश्य लेख, या फिर ये सभी। बताइए दोस्तों, शोध में आंकड़ों का सृजन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। प्रतिभागी अवलोकन, या फिर जीवन इतिहास, या फिर दृश्य लेख, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि शोध में आंकड़ों का सृजन जो है वो किस विधि द्वारा किया जाता है, प्रतिभागी अवलोकन से भी, जीवन इतिहास से भी, और दृश्य लेख से भी। यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों विधि से। भाई फर्स्ट वीडियो में देखा थोड़ी सी हेजिटेशन होगी मुझे वीडियो बनाने में। लाइक करोगे, शेयर करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक से एक वीडियो आएगी बढ़िया धांसू वाली बिल्कुल। ठीक है, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। राजनीति विज्ञान में शोध प्रविधि के अभाव का कारण है। ऑप्शन ए दिया है उसे उसके महत्व और स्तर के अनुरूप स्थान नहीं दिया जाना, या ऑप्शन बी दिया है दूसरे समाज विज्ञानों की तुलना में पिछड़ा हुआ माना जाना, या फिर निष्कर्ष को अविश्वसनीय तथा अपूर्व कथनीय माना जाना, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मुझे, राजनीति विज्ञान में विभिन्न राजनीतिक तथ्यों, वस्तुओं, प्रक्रियाओं आदि का स्वरूप होता है।
निश्चित या फिर अनिश्चित या संदिग्ध या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा अनिश्चित। अब मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ज़्यादा ही। निम्नलिखित में से किस देश में राजनीति शास्त्र को सम्मानित अनुशासन नहीं माना जाता? एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ और निम्नलिखित में से किस देश में राजनीति शास्त्र को सम्मानित अनुशासन नहीं माना जाता? पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर नाइजीरिया या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ना तो पाकिस्तान में माना जाता, ना ही श्रीलंका में और ना ही नाइजीरिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर रहेगा इसका ये सभी। ना तो पाकिस्तान में माना जाता, ना नाइजीरिया में और ना ही श्रीलंका में। निम्नलिखित में से कौन सा निगमनात्मक तर्क से संबंधित है? ऑप्शन ए सामान्य से विशेष की ओर, ऑप्शन बी विशेष से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी सामान्य से सामान्य की ओर या फिर ऑप्शन डी विशेष से विशेष की ओर। एक बार क्वेश्चन और, निम्नलिखित में से कौन सा निगमनात्मक तर्क से संबंधित है? सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर या फिर विशेष से विशेष की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर। अब अगला क्वेश्चन दिया हमारा, वैज्ञानिक अध्ययन का एक आवश्यक मानक है मूल्य या फिर व्यक्तिनिष्ठता या वस्तुनिष्ठता या फिर विश्वास? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी तार्किक प्रक्रिया की एक पद्धति है? ऐतिहासिक पद्धति या फिर आगमनात्मक पद्धति या फिर मूल्य या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी तार्किक प्रक्रिया की एक पद्धति नहीं है? ऐतिहासिक पद्धति या फिर आगमनात्मक पद्धति, मूल्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? आगमनात्मक पद्धति। अब दिया है हमें क्या क्वेश्चन, कौन सा एक अनुभवजन्य सत्यापन योग्य अवलोकन है? बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। कौन सा एक अनुभवजन्य सत्यापन योग्य अवलोकन है? तथ्य या फिर मूल्य या कथन या फिर सिद्धांत? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड देता हूँ, ठीक है, आप सोच कर देखिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। हो गई 5 सेकंड, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि तथ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर नहीं है? लिंग या फिर नाम या फिर शिक्षा या आयु? निम्नलिखित में से कौन सा एक चर नहीं है? लिंग, नाम, शिक्षा या आयु? इसका करेक्ट आंसर है हमारा नाम। अब मैं डायरेक्ट एक काम करूँ, आंसर बता दूँ आपको, क्योंकि पीडीएफ तो ग्रुप में मिली जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेरा। और लिंक, यदि यूट्यूब की लिंक चाहिए तो फिर किसी को या शेयर करनी है तो व्हाट्सअप का जो मेरा ग्रुप है, जो कम्युनिटी मेरा ग्रुप है, उसमें सेंड कर दूंगा मैं, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सअप पर भी। और कुछ भी यदि किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और डिमांड भी पूरी हो जाएगी। जो भी है, जो भी आपको जिस भी चीज़ पर वीडियो लानी है मुझे जो भी बता देना एक बार, ठीक है। क्योंकि अभी मैं पता क्या है, जितना भी काम अकेला कर रहा हूँ, 20 मार्च को चैनल बनाया और टोटल पीपीटी वगैरह तैयार करना खुद के मेरे भी एग्जाम है, तो बता देना आप जैसे भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन सपोर्ट पूरा करना भाई। निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है व्यवस्थापन, ऑप्शन बी परिकल्पना का निर्माण, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता या ऑप्शन डी व्यक्तिनिष्ठता? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा व्यक्तिनिष्ठता।
थोड़ा जल्दी कराऊंगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, मुझे खुद फील हो रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, लेकिन याद हो जाएंगे आपको, ठीक है, एक दो बार देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिदर्शन पद्धति का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिदर्शन पद्धति का लाभ नहीं है? प्रशासनिक सुविधा, या फिर प्रतिनिधित्वता, या समय की बचत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्रतिनिधित्वता। एक प्रयोग में शोधकर्ता डैश 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 पर एक या अधिक चरों को उसके प्रभाव को जानने के लिए नियंत्रित करता है। निराश्रित चर पर, या फिर उपचरात्मक चर पर, या फिर आश्रित चर पर, या परीक्षण चर पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा आश्रित चर पर। प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में द्वितीयक आंकड़े संकलित किए जा सकते हैं त्वरित एवं आसानी से, या फिर कम प्रयासों के साथ कम समय में, या फिर अपेक्षित रूप से कम कीमत पर, या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क के विषय में सही है? सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, या विशेष से विशेष की ओर? ऐसा क्वेश्चन हो गया क्या? चलो हो गया होगा। अब देखिए इसको, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क के विषय में सही है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा विशेष से सामान्य की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नंबर नहीं बोलने के, ऑप्शन ही बोल देंगे, ऑप्शन बी है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है? पुस्तकें, समाचार पत्र, साक्षात्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है? तो इनमें से कोई भी प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत नहीं है। अब दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत है? तो अब की बार में द्वितीयक स्रोत बताना, चार ऑप्शन में से कौन से? सर्वेक्षण, अवलोकन, समाचार पत्र, या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर हम कितने पर आ गए? 54 पर। भाई यहाँ पर मैंने पता क्या है, वो काउंटिंग वगैरह जो यहाँ पर लगानी थी वो नहीं लग पाई, जो भी है क्वेश्चन नंबर नहीं लग पाई कि कौन सा नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है। बस ये गलती हो गई पीपीटी बनाने के टाइम, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मैं कराई हूँ साथ के साथ, काउंट कर लेना खुद ही, इतने समझदार हुई आप। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया के अंतर्गत पहले आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया के अंतर्गत पहला आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 54 है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है समस्या का पहचान, या समस्या की पहचान बोल सकते हैं ना, समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा शोध प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है? परिणात्मक अनुसंधान, या फिर गुणात्मक अनुसंधान, या मिश्रित अनुसंधान, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, मिश्रित अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑटोबायोग्राफी को आंकड़ों के संकलन के, एक बार दोबारा, ऑटोबायोग्राफी को आंकड़ों के संकलन के किस प्रकार के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर प्रयोग किया जा सकता है? प्राथमिक स्रोत के रूप में, या फिर द्वितीयक स्रोत के रूप में, या फिर इन दोनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक स्रोत के रूप में। टिपिट टेबल संबंधित है यादृच्छिक अंकों की तालिका से, या फिर प्रतिदर्श पद्धति में प्रयोग होने वाली तालिका से, या सांख्यिकीय जांच में प्रयोग आने वाली तालिका से, या फिर इन तीनों से? बताइए।
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, यानी इन सभी से। टिपिट, भाई ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। ये वाला कहाँ है हमारा, टिपिट टेबल संबंधित है ये वाला। और एक टिपिट टेबल का नेक्स्ट है जो है ये वाला, कितनी संख्याएं दी गई हैं टिपिट टेबल में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा ही और एग्जाम में। भाई उम्मीद तो पूरी है, और एग्जामिनर के मूड के ऊपर बात है क्या रहेगा वहाँ पर। ठीक है, टिपिट टेबल में कितनी संख्याएं दी गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्या है बताइए। ऑप्शन ए दिया है 10,400, ऑप्शन बी 10,200, ऑप्शन सी 12,400, ऑप्शन बी 12,200, ऑप्शन ए क्या दिया है 10,400, ऑप्शन बी 10,200, ऑप्शन सी 12,400, ऑप्शन डी 12,200, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है 10,400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक शोध समस्या तभी संभव है जब वह उपयोगी एवं प्रासंगिक हो, या फिर वह शोध योग्य हो, या फिर यह नहीं हो और ज्ञान में कुछ जोड़े, या फिर ये सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें शोध किया गया है। तो ऑप्शन ए दिया है अनुसंधान परिकल्पना, या फिर अनुसंधान की रूपरेखा, या फिर शोध अभिकल्प, या फिर अनुसंधान प्रतिमान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा शोध अभिकल्प। क्वेश्चन नंबर दिया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर आ गया 61, यानी इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है। फर्स्ट यूनिट में आपके कितने दिए गए हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी के, जो आपका G370 पेपर है, इसकी फर्स्ट यूनिट में दिए गए हैं टोटल 62 क्वेश्चन, 62 और मैंने आज कंप्लीट करा दिए। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन रह रहा है, करा दूंगा अभी बिल्कुल इसके बाद। कौन सी एक अच्छे मापन की कसौटी है, वैधता, या फिर विश्वसनीयता, या संवेदनशीलता, या फिर ये सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू जो है एक किस्म से, पुस्तकें, या फिर अवलोकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका होगा हमारा करेक्ट आंसर पुस्तकें, यानी कि पुस्तकें जो है वो प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। तो हमारे पूरे करेक्ट आंसर जितने भी हैं पूरे सभी हो गए, यानी 62 था। हाँ ये 62 था लास्ट वाला जो क्वेश्चन था। अब आप कमेंट करके बताना, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मेरी मेहनत पूरी करिए और बताना कैसी लगी है वीडियो। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल, जो भी मतलब जैसे भी आपको लगे। भाई बुरी लगी हो ना तो बुरी बताना कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगी हो तो अच्छी बताना, कमेंट अच्छे करना, ठीक है। निगेटिव कमेंट मत करना कोई भी। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि मतलब बता देना, जैसे बुरी लगी है बता देना कि हाँ मतलब समझ नहीं आया, या फिर मतलब हेजिटेशन में समझ नहीं आया, जो भी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्फिडेंस आएगा यदि ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब शेयर कर लोगे इस वीडियो को, क्योंकि हाँ मुझे भी लगेगा हाँ कि जो मेरी वीडियो की रीच है ना वो मतलब पब्लिक तक जा पा रही है। ठीक है, इसी के साथ एक सेकंड वीडियो लाऊंगा मैं अपनी, अच्छी करके लाऊंगा जब, ठीक है। इसी तरह पीपीटी बढ़िया बढ़िया बनाई हुई है ना, मैंने पीपीटी खुद ही बनाई है, देख लो जितनी भी है। कमेंट बॉक्स में बात करेंगे, रिप्लाई करूँगा टोटल जो भी कमेंट करेंगे, ठीक है। और हाँ टेलीग्राम की लिंक दी गई है मेरे चैनल में, इसमें टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो मेरा ग्रुप है एग्जाम हैकर के नाम से ही। और व्हाट्सएप का जो मेरा ग्रुप है, जो कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ मैंने आपके लिए, जहाँ पर मैं लिंक दूंगा यूट्यूब लिंक अपनी वीडियो की जो भी मैं अपलोड करूँगा, वहाँ पर आपको लिंक मिला करेंगी। और जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें ये पीडीएफ, जैसे मान लिया आज क्लास की पीडीएफ हो गई हमारी ये वाली पूरी कंप्लीट पीपीटी, इसी पीपीटी को मैं अभी जस्ट 5 मिनट बाद ही उसका जो ग्रुप है ना मेरा टेलीग्राम का, वहाँ पर मैं वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, अपलोड। और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, छुट्टी, कोई बात नहीं। किसी ने मॉडल पेपर ना लिया हो तो वो भी आराम से पढ़ लेगा। अच्छा, बहुत काफ़ी अच्छी पीपीटी बनाई थी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं
अपनी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद पीपीटी तैयार करेंगे आपके लिए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू सो मच।